आज की कहानी है कर्मों की जीत। शहर के एक बड़े स्कूल में समीरा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि हर परीक्षा में पूरी क्लास में पहला स्थान हासिल करती थी। उसके शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि समीरा एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। उसी क्लास में उसकी सहेली नैना भी पढ़ती थी। नैना पढ़ाई में सामान्य थी, लेकिन उसे अपने कपड़ों, महंगे सामान और परिवार की दौलत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर समीरा से कहती थी, तुम पढ़ाई में भले ही मुझसे आगे हो, लेकिन असली जिंदगी में पैसा और पहचान ज़्यादा काम आती है। समीरा उसकी बात सुनकर हमेशा मुस्कुरा देती और कहती, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। समय बीतता गया और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। कई साल बाद एक दिन नैना अपनी चमचमाती कार से शहर के एक बड़े बाजार से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे एक सब्जी के ठेले पर पड़ी। ठेले के पास एक महिला साधारण सूती कपड़े पहने खड़ी थी और सब्जियां खरीद रही थी। नैना ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी स्कूल की सहेली समीरा थी। नैना ने तुरंत अपनी कार रुकवाई और समीरा के पास जाकर बोली, अरे समीरा, तुम यहाँ। समीरा ने पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नैना, कितने सालों बाद मिल रही हो, कैसी हो? नैना ने समीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर व्यंग्य करते हुए बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्कूल में तो तुम हमारी क्लास की टॉपर थी। हम सब सोचते थे कि तुम बहुत बड़ी अधिकारी बनोगी, लेकिन आज तुम्हें सड़क किनारे सब्जी खरीदते देखकर लग रहा है कि जिंदगी ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। समीरा ने शांत स्वर में कहा, नैना, सब्जी खरीदने बाजार आना कोई छोटी बात नहीं है। हर इंसान अपने परिवार के लिए अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है। नैना हंसते हुए बोली, अरे, मैं सब्जी खरीदने की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी हालत की बात कर रही हूँ। तुम्हारे कपड़े देखो, कितने साधारण हैं। अगर कोई तुम्हें यहाँ देखे तो वह कभी नहीं कहेगा कि तुम कभी स्कूल की टॉपर रही होगी। समीरा ने मुस्कुराकर कहा, कपड़ों से किसी इंसान की पूरी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता नैना। नैना ने कहा, तुम आज भी वही बातें करती हो। सच सच बताओ, तुम्हारे पति करते क्या हैं? कहीं कोई छोटा मोटा काम तो नहीं करते? समीरा ने जवाब दिया, मेरे पति अभी अपना कारोबार करते हैं और मैं उनका साथ देती हूँ। नैना जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा, तभी तो इतनी साधारण जिंदगी है। मेरे पति समीर एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है। हमारे पास बड़ा घर है, महंगी कार है और शहर में अच्छी पहचान है। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे तुमसे अच्छा जीवन दिया है। समीरा ने कहा, नैना, अपने जीवन से खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की जिंदगी को छोटा समझकर खुश होना ठीक नहीं। नैना को यह बात पसंद नहीं आई। वह बोली, तुम मुझे सीख मत दो। मुझे तो तुम्हें देखकर सच में हैरानी हो रही है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुमने जिंदगी में क्या हासिल किया? समीरा ने बस मुस्कुराकर कहा, हर सफलता दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं होता। नैना ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, अब अपनी असफलता को भी सादगी का नाम दे रही हो? फिर नैना ने अपनी कार की चाबी हाथ में घुमाते हुए कहा, वैसे आज शाम शहर के सबसे बड़े उद्योगपति अर्जुन मेहरा की पार्टी है। मेरे पति को भी बुलाया गया है। शहर के बड़े बड़े लोग वहां आएंगे। तुम जैसी साधारण जिंदगी जीने वाली महिला को वहां कौन बुलाएगा? समीरा ने सहजता से कहा, शायद मैं भी वहां जाऊं। नैना हंस पड़ी और बोली, तुम? अर्जुन मेहरा की पार्टी में तुम्हें तो शायद अंदर जाने भी नहीं दिया जाएगा। समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम होते ही शहर के सबसे आलीशान होटल में अर्जुन मेहरा की शानदार पार्टी शुरू हुई। होटल को फूलों, रोशनी और खूबसूरत सजावट से सजाया गया था। शहर के बड़े कारोबारी अधिकारी और नामी लोग वहां मौजूद थे। नैना अपने पति समीर के साथ महंगे कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंची। वह हर किसी से बड़े गर्व के साथ कह रही थी, मेरे पति इस शहर की बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है। तभी अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह महिला साधारण लेकिन बेहद सुंदर साड़ी पहने हुई थी। नैना ने ध्यान से देखा तो वह समीरा थी। नैना तुरंत उसके पास पहुंची और बोली, तुम सच में यहाँ आ गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। समीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए? नैना ने कहा, आना तो चाहिए, लेकिन ये पार्टी बहुत बड़े लोगों की है। तुम्हारे कपड़े देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि तुम यहाँ की मेहमान हो।
कहीं तुमने ये कपड़े भी किराए पर तो नहीं लिए? समीरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मंच पर अर्जुन मेहरा आए। उन्होंने सभी मेहमानों का स्वागत किया और कहा, आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं आप सभी से अपनी जिंदगी के उस इंसान को मिलवाना चाहता हूँ जिसने मेरे मुश्किल दिनों में मेरा साथ दिया। सभी लोग उत्सुक होकर मंच की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आप सभी को अपनी पत्नी और अपनी सबसे खास बिजनेस पार्टनर से मिलवाना चाहता हूँ। यह है मेरी पत्नी समीरा। यह सुनते ही नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस महिला को वह कुछ घंटे पहले बाजार में साधारण कपड़ों में सब्जियां खरीदते देखकर उसका मजाक उड़ा रही थी, वही महिला इतनी बड़ी पार्टी की सबसे मुख्य मेहमानों में से एक थी। अर्जुन ने आगे कहा, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया था तब मेरे पास ना बड़ा ऑफिस था और ना ही बहुत पैसा। उस समय मेरे साथ सिर्फ समीरा खड़ी थी। हमने एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया था। समीरा ने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। कंपनी के शुरुआती दिनों में उसने दिन रात मेहनत की। कई बार ऐसा भी हुआ जब हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन समीरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज हमारी कंपनी जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें समीरा की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है बल्कि मेरे बराबर की बिजनेस पार्टनर है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नैना की नज़रें शर्म से झुक गई। तभी अर्जुन की नज़र समीर पर पड़ी और उन्होंने कहा, समीर जी, कल ऑफिस की मीटिंग के लिए आपकी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। नैना ने तुरंत अपने पति की तरफ देखा और पूछा, तुम अर्जुन मेहरा को पहले से जानते हो? समीर ने धीरे से कहा, हाँ, जिस कंपनी में मैं जनरल मैनेजर हूँ वह कंपनी अर्जुन सर के बिजनेस ग्रुप के लिए काम करती है। नैना को जैसे किसी ने जोर का झटका दिया हो। जिस नौकरी और पद का वह इतना घमंड करती थी, वह नौकरी भी समीरा के पति के बिजनेस से जुड़ी हुई थी। नैना धीरे धीरे समीरा के पास गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, समीरा, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हें देखकर कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हें बाजार में सब्जियां खरीदते देखा और तुरंत सोच लिया कि तुम जिंदगी में असफल हो गई हो। लेकिन मैंने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी असली ज़िंदगी कैसी है। समीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नैना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी इंसान को उसके कपड़ों, गाड़ी या उसके एक पल को देखकर जज नहीं करना चाहिए। आज तुमने मुझे बाजार में सब्जियां खरीदते देखा था, लेकिन तुम्हें मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाई दी थी। नैना रोते हुए बोली, तुम स्कूल में भी टॉपर थी और आज ज़िंदगी के समझ में भी हम सबसे आगे निकल गई। मुझे अपने पैसे और अपने पति की नौकरी पर बहुत घमंड था। आज समझ आया कि घमंड करने से इंसान बड़ा नहीं बनता। समीरा मुस्कुराकर बोली, सच्ची सफलता वही है जिसमें इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी दूसरों का सम्मान करना ना भूले। उस दिन नैना को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसने समझ लिया कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, गाड़ी, घर या बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। जो व्यक्ति साधारण कपड़ों में बाजार से सब्जियां खरीद रहा हो, जरूरी नहीं कि उसकी ज़िंदगी साधारण हो सकता है उसके पीछे ऐसी कहानी छिपी हो जिसके बारे में दुनिया कुछ भी न जानती हो। इसीलिए किसी को देखकर तुरंत फैसला मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।